आ रही है आ रही है। जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ राजीव जी, देखिए आज राहुल का जो एजेंडा है वह पूरी तरह स्थापित हो गया। आज प्रधानमंत्री ने अभी जो आप दिखा रहे थे, जिस तरह सवर्ण आरक्षण की बात करी, वह सवर्ण आरक्षण सीधे सीधे दलित, पिछड़े, आदिवासी के आरक्षण की जो राहुल की मांग है, उसको बढ़ाने की मांग है, उसके खिलाफ उन्होंने खड़ा करने की कोशिश की है। राहुल ने आज जो कहा, एकलव्य की कहानी सुनाते हुए कि उन्होंने एकलव्य से कहा, द्रोणाचार्य ने, कि ऊंचे जात के नहीं हो, और वही बात आज प्रधानमंत्री ने अभी साबित कर दी कि ऊंची जाति वाले को मैंने 10% आरक्षण दिया। राहुल गांधी अभी तक जिस जाति गणना की बात कर रहे थे, 50% से आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे आरक्षण को, वह अब पूरी तरह स्थापित हो गया है। और आज के बाद पूरी राजनीति इस पर निर्भर करेगी कि कौन राहुल के इस मुद्दे के साथ है कि जाति गणना करो, आरक्षण की लिमिट 50% से बढ़ाओ, और कौन प्रधानमंत्री मोदी के इस नीति के साथ है कि 10% आरक्षण देके, सवर्ण आरक्षण देके हम जो है उनके आरक्षण के बारे में आगे बात करना नहीं चाहते। राहुल ने आज जो है बहुत हिम्मत के साथ, बड़ी साफगोई के साथ वो सब कहा जो हमें लगता नहीं है कि इससे पहले कभी उन्होंने कहा हो। आज एक हाथ में संविधान और एक में मनुस्मृति दिखाकर उन्होंने स्पष्ट विभाजन कर दिया कि हम संविधान वाले लोग हैं और ये जो है मनुस्मृति वाले लोग हैं। बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि वह तुम्हारा हुनर, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा अंगूठा, तुम्हारा सब कुछ चाहते हैं और अदानी को सब कुछ देना चाहते हैं। हिंदुस्तान के युवा का अंगूठा उन्हें चाहिए। वो सिर्फ गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी की बात नहीं कर रहे, वो युवा की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुबह उठ के लड़के दौड़ने जाते थे, सब देखते थे उनको, लेकिन अग्निवीर लाके आपने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। तो आज का जो भाषण था राहुल गांधी का, वो प्रियंका के भाषण से आगे की चीज थी। दोनों ने मिलकर, कांग्रेस के नेताओं ने अब बीजेपी को अपनी पिच पे बुला लिया है जी। अब पिच राहुल की चलेगी। देखिए यूपी का जो उन्होंने जिक्र किया और यूपी का जो पूरा सुनाया उन्होंने उस दलित लड़की के परिवार की कहानी, कि बलात्कार करने वाले जो हैं वो घर में कैद हैं, और जो बलात्कार करने वाले घर के बाहर घूम रहे हैं, और जिस रेप पीड़िता का परिवार है वो घर में कैद है। और उन्होंने कहा कि अगर आप रिलोकेट नहीं करोगे, उन्हें पुनर्वास नहीं करोगे, उन्हें जो आप कर नहीं रहे हो, 4 साल पहले वादा किया था, तो हम करेंगे। और उन्होंने हमको भी स्पष्ट किया, ये बहुत जरूरी था। उन्होंने कहा हम का मतलब इंडिया गठबंधन, जो एक विवाद जबरदस्ती का पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया गठबंधन में ऐसा है वैसा है। तो अब इस संविधान की बहस पे स्पष्ट हो गया कि सब एक साथ खड़े हुए हैं। महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की है, उनके बारे में कहा जाता है, टीएमसी के बारे में वो भी वही बोल रही हैं। एसपी समाजवादी पार्टी है, वो भी वही बोल रहे हैं। तो सारे लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं। तो आज जो है राहुल गांधी ने, आपने सही कहा कि भाषण छोटा था लेकिन उसके घाव बड़े गंभीर हैं। आज राहुल गांधी ने जिस तरह से अंगूठे की बात के जरिए अपनी बात कही है, एकलव्य के जरिए अपनी बात कही है, वो सीधे सीधे दलित, आदिवासी और पिछड़े को मैसेज है। अब ये काम दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज का है कि वो इस मैसेज को समझे। राहुल ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, इससे ज्यादा स्पष्ट शब्दों में कोई कह नहीं सकता, और ये राहुल का बहुत बड़ा दांव है। तुम ऊंची जाति के नहीं हो, यही बात राहुल कह रहे हैं कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों से, कि तुम ऊंची जाति के नहीं हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है। किसको मिल रहा है? अदानी को। और मोदी जी ने और स्पष्ट कर दिया कि मैंने 10% आरक्षण जो है सवर्णों को दिया। क्या मतलब हुआ इसका? जो आरक्षण का प्रावधान है, बहुत अंबेडकर की बातें करते हैं डॉक्टर अंबेडकर की, आरक्षण जो है वो आर्थिक स्थिति के कारण नहीं दिया गया। स्पष्ट है, आर्थिक स्थिति से आरक्षण का कोई संबंध नहीं है। आरक्षण सामाजिक स्थिति की वजह से दिया गया कि सदियों से सामाजिक रूप से जो अत्याचार होते रहे, सामाजिक रूप से तुम बराबरी पे आ पाओ,
और सामाजिक रूप से बराबरी पे आने के लिए आर्थिक उन्नति जरूरी है, यह आधार था। लेकिन नौकरियां खत्म कर दी आपने, आरक्षण भी खत्म कर दिया आपने। आज राहुल के भाषण में इसीलिए बहुत व्यवधान पैदा करने की कोशिश की गई। अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे बहुत बोलते रहे, कांग्रेस को जो है उस भाषा का प्रयोग करना पड़ा जो कांग्रेस की भाषा नहीं है, कहीं बोलते नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को अगर नहीं बोलने दोगे तो नेता सदन, जो प्रधानमंत्री खुद है मोदी हैं, नेता सदन को भी हम नहीं बोलने देंगे। इस तरह की भाषा आमतौर पर कांग्रेस इस्तेमाल करती नहीं है, लेकिन उसको कहना पड़ा कि आप नेता प्रतिपक्ष के भाषण में जबरदस्ती व्यवधान पैदा कर रहे हो। तो आज का ये जो भाषण है वो एक मील का पत्थर साबित हो गया, और इस मायने में हो गया कि अब पिच जो है वो कांग्रेस की हो गई है, और वो पिच है 50% से ऊपर आरक्षण की लिमिट करना, जाति गणना कराना, और जो अंगूठे कट रहे हैं, अंगूठे किसी जाति के नहीं कट रहे, अंगूठे सारे युवाओं के कट रहे हैं, अंगूठे सारे गरीबों के कट रहे हैं, अंगूठे दलित पिछड़े आदिवासियों के कट रहे हैं। तो ये जो अंगूठे तुम काट रहे हो वो अंगूठे काटने को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसके खिलाफ राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन लड़ाई लड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने बहुत सारी घटनाओं का जिक्र किया, लेकिन खास तौर से हाथरस की घटना, जो हो सकता है शायद मायावती सुन रही हो उसको, जब राहुल होके आए दोबारा तब भी वो नहीं बोली, अब भी नहीं बोली कि दलितों के ऊपर कैसा अत्याचार हो रहा है। राहुल के शब्द इतने मार्मिक थे कि सब सुनते रह गए कि जिसके साथ रेप हुआ उसका परिवार घर में कैद, और जिन्होंने रेप किया। शकील जी जरा रोकना चाहता हूं, जरा राहुल गांधी ने 2-3 मसलों पे, बहुत गंभीर मसलों पे अपनी बात कही है। जरा सबसे पहले जरा राहुल गांधी किसानों के ऊपर उन्होंने अपनी बात कही। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज दिल्ली के बाहर आपने किसानों पर आंसू गैस चलाए, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, किसान आपसे एमएसपी मांगते हैं, फसल का सही दाम मांगते हैं, लेकिन आप अदानी और अंबानी को फायदा पहुंचाते हैं और किसानों का अंगूठा काटने का काम करते हैं। अंगूठे की जो बात हो रही थी उस पर किसानों को भी लेकर, युवाओं को लेकर भी बात कही है। जरा किसानों वाले मुद्दे पे, उस पे भी आते हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में, छोटा भाषण लेकिन धमाका बड़ा, सुनिए जरा राहुल गांधी को। आज बाहर, दिल्ली के बाहर आपने किसानों पर टीयर गैस चलाया है, आपने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। किसान आपसे एमएसपी मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं, मगर आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो, और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। देखिए इसको, तो सुन रहे थे, किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो, अंगूठे को करके दबाकर राहुल गांधी यहां अपनी बात रख रहे थे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, अदानी अंबानी का जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की जो विचारधारा है वो देश में संविधान लेकर आई है, और हम सब मिलकर संविधान की रक्षा करेंगे। जो अभी शकील जी आप कह रहे थे, इंडिया गठबंधन का नाम लेते हुए इंडिया करके दिखाएगा, और बार बार इंडिया का जिक्र करते हुए संविधान को भी इंडिया के साथ जोड़ते हुए, या कहें तो इंडिया को संविधान के साथ जोड़ते हुए अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी। जरा उस बाइट को भी सुनते हैं, और फिर सीधे थोड़े से एक छोटा कमेंट शकील जी आपके पास, फिर प्रेम कुमार जी के पास आता हूं और आगे चर्चा बढ़ाएंगे। जरा इस बाइट को भी ले आइए जहां इंडिया और संविधान की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। हमारी जो विचारधारा है, इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन लाई है। हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी विल बी डिस्ट्रॉयड। ये अंबेडकर जी के शब्द हैं, और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है, हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं, सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस
का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था इसी हाउस में, यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो, कह लो। स्पीकर सर, तो एक कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं राहुल गांधी यहां जब 50% की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, इंडिया गठबंधन का जिक्र करते हैं और ये तमाम बातें संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान के मसले पे ही ये पूरी की पूरी आज जो व्यवस्था थी वो दी गई थी और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब में अपनी बात रख रहे हैं, हाफते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कल ही आपने देखा प्रियंका गांधी को और आज राहुल गांधी उसी मसले को आगे बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं एक मजबूत विपक्ष साफ दिखाई देता है। एक छोटा सा कमेंट शकील जी, फिर सीधे प्रेम कुमार जी आपके पास। शकील जी, राहुल ने आज अडानी का नाम लिया, अंबानी का नाम लिया। प्रियंका गांधी ने आज बाहर निकलने के बाद, प्रियंका लगातार बैठी थी, सुन रही थी राहुल का भाषण। उसके बाद जब पत्रकारों ने घेरा तो प्रियंका गांधी ने यही बात कही कि मेरे भाषण में अडानी शब्द आया था, उसे एक्सपंज कर दिया। क्यों? क्या असंसदीय शब्द था वो? राहुल ने सही मुद्दे उठाए हैं। अब हमें लगता नहीं है कि राहुल के भाषण में भी अडानी और अंबानी का नाम रहेगा। शाम तक आ जाएगा उसको एक्सपेंज करने की खबर, तो उसका भी नाम हटा दिया जाएगा। मगर जो असली मुद्दा है वो यही है जिसका जवाब देने पे हाँ एक मिनट बस एक बात कहना चाहूंगा। ये आप अब कितने भी हटा दीजिए, हमने यहां सुनाया ना, जब एक्सपंज करेंगे तब करेंगे। वीडियो तो पूरी दुनिया ने देख लिया, इसलिए अब वो व्यवस्था भी हटा देनी चाहिए। क्योंकि हम और आप, हम लोग सब जितने भी साथी हैं, सब संसदीय प्रणाली को, संसद की इस व्यवस्था को, उसकी रिपोर्टिंग करते रहे हैं और उस आधार पे भी ये बात एक जायज बात लगती है। आप लोग इस पे विचार, हम और आप कौन होते हैं विचार करने वाले? विचार करने वाले वहां ओम बिरला जी हैं और सभापति धनखड़ साहब हैं। लेकिन दुनिया ने देख लिया, उन तस्वीरों को भी देखा जिसको राहुल गांधी दिखा रहे थे। आप वहां से एक्सपंज कर लीजिए, राहुल गांधी दूसरी जगह दिखाते हैं। शकील जी प्लीज। आपने अभी सभापति का नाम लिया। सभापति ऐसे छाए हुए हैं कि अभी मोदी जी जो बोल रहे थे तो वो भी अध्यक्ष के बदले सभापति जी बोल रहे थे। स्पीकर भी उन्हें सभापति दिख रहे थे जी। चेयरमैन, अध्यक्ष यानी स्पीकर, सभापति यानी चेयरमैन। तो प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित करते हुए कहा सभापति जी। तो सभापति जी इन दिनों सबके दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं। तो बस लास्ट बात हम ये कह रहे हैं कि अब मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी 10% सवर्ण की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी 90% दलित, आदिवासी, पिछड़े, युवा, गरीब, मजदूर, किसान की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी क्या कहें?